आज इजराइल अपना साथी मानना चाहिए। वो मुसीबत में है और इस समय उसके साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य भी है। हमारे इजराइल के साथ इतने पुराने कि इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था, इतने पुराने संबंध है। और इसलिए आज हम उन तमाम बातों को भी आपके लिए भी ये मेरे पुस्तक निकलने के बाद अब सिखाना शुरू हुआ है। इसमें रवि जी ये भी बताना चाहिए कि जब भारतीय सेना म्हणजे जोधपुर राजा की सेना और मैसूर की सेना इंतहाई बोझल दिल के साथ आज मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूं, क्योंकि अभी तक इस मौजू पर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में बात ही नहीं हुई है, किसी न्यूज चैनल ने बात नहीं की है जो बात आज हम करने जा रहे हैं। बात ये नाज़रीन कि एक तरफ तो फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंद इसराइल की जाहिरियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ अखंड भारत का ख्वाब देखने वाले और हिंदुत्व की तकमील के लिए हर हद से गुजरने वाले इसराइल के लेपालक हिंदुस्तान की हिंसा की आग मुसलमानों के खिलाफ अब मुकम्मल तौर पर भड़क चुकी है। कि अब दुनिया बहुत वाज़ेह तौर पर दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, एक तरफ इस्लाम है और दूसरी तरफ कुफर है। इस पर सितम बाले सितम ये नाज़रीन कि कुफर तो कुफर का हामी और मददगार है, मगर इस्लाम के मानने वाले टोलियों में तकसीम है। आज हम मुसलमान मजलूम होकर भी जालिम हैं, हम कमजोर हैं, वो ताकतवर हैं, वो वार पर वार कर रहे हैं और हम दिफा पर दिफा कर रहे हैं। हम तादाद में ज्यादा मगर मुकम्मल तौर पर बिखरे हुए हैं। हम 57 हैं मगर एक नहीं हैं, वो सब के सब एक हैं मगर हम कई एक हैं। जिसका नतीजा नाजरीन ये हुआ, मैं आगे जाके आपको बता रहा हूं कि जितनी भयानक किस्म की खबर इस वक्त मैं आपके सामने पेश करूंगा कि आपका दिल इस वक्त हिल के रह जाएगा कि अभी हम जिंदा हैं। इस खबर को देखने के बाद ये जमीन फटी नहीं नाजरीन, इस आसमान से खून नहीं बहा और अभी तक हम इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि मामला हमारे हाथों से निकल चुका, कि जिसका नतीजा फलस्तीन, कश्मीर, शाम, रोहिंग्या और दीगर खित्तों में मुसलमानों की तबाही, जिसका नतीजा माशी गुलामी, दहशतगर्दी के नाम पर मुस्लिम ममालिक की बर्बादी, तौहीन आमेज खाकों के जरिए से बार बार मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करना, मसाजिद को शहीद करना, आए दिन शायर अल्लाह का मजाक उड़ाना, कुरान पाक को जलाना, उसमें तहरीफ करना, आयात जहाद को निकालने का मुतालिबा करना, मुकद्दस हस्तियों को फिल्माना, फिरकों के नाम पर तकसीम दर तकसीम करना। और तो और नाजरीन अब इंतहा यह हो गई है कि हिंदुस्तान के एक निजी चैनल, अब यह बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, सूरदर्शन न्यूज के एक प्रोग्राम बिंदास बोल में सारी हदों को मुकम्मल तौर पे फलांग लिया गया, यानी उसको क्रॉस कर दिया गया, जिसकी मेजबानी इस चैनल का मालिक, चेयरमैन और एडिटर इन चीफ सुरेश चाहुंके करता है नाजरीन, जो सहाफत की आड़ में हिंदू कौम परस्त तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक तवील मुद्दती गुंडा भी है, दहशतगर्दी भी है और बीजेपी का आलायकार भी है, और आरएसएस के तुलबा विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ वाबस्ता भी रहा है, जिसका काम मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ नफरत की आग को उगलना, जिसके चैनल पर मुसलमानों के खिलाफ तौहीन आमेज और फिरकावाराना नशरियात आए दिन जारी रहती है। नाजरीन सुरेश चाहुंके ने अपने 15 मई के शो में, अब जो बात कहने जा रहा हूं नाजरीन बहुत दिल को संभाल के सुनिएगा, कि अपने 15 मई के शो में फलस्तीन की मौजूदा सूरत हाल और हिंदुस्तान इसराइल के ताल्लुकात पे बात करते हुए माजल्ला सुब्बा माजल्ला एक एनिमेटेड मिसाइल बॉम्बिंग गुम्बद खजरा पर दिखाई और बार बार दिखाई और प्लान दिखाई। नाजरीन गुम्बद खजरा यानी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे ईमान पर नाजरीन मिसाइल बसाए गए। बात यहां रुकी नहीं, बल्कि शो के 3 दिन के बाद इसी ज़िम्न में इसी दहशतगर्द ने, इसी इंतहा पसंद हिंदू ने 57 इस्लामी ममालिक का मुकम्मल तौर पर तमस्खुर उड़ाया। मैं सिर्फ समझना यह चाहता हूं नाजरीन, बताना यह चाहता हूं कि क्या अब भी हम मुसलमानों को गैरत नहीं आएगी? क्या अब भी हम अपनी ख्वाबगाहों में मुकम्मल तौर पर सोते रहेंगे? क्या अब भी हम दुनिया की रंगीनियों में उलझे रहेंगे? क्या अब भी हम इख्तिदार की खातिर, कुर्सी की खातिर हुकूमत की हविस में मुब्तला रहेंगे? क्या अब भी हम अय्याशियों के दरमियान घिरे रहेंगे? क्या अब भी हम अपने अपने मुल्क की मईशत का सोचेंगे? क्या अब भी हम एक दूसरे का इंतजार करेंगे? क्या अब भी हम मसलहत पसंदी का, डर का, खौफ का चोला ओढ़े रखेंगे? नाजरीन क्या अब भी वक्त नहीं आया कि उम्मत दुनिया को यह बताए कि साहब ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि ये तो फ्रीडम ऑफ टेररिज्म है, जो अब मुकम्मल
مکمل طور پہ ناقابل قبول ہے۔ گنبد خضرا پر تصوراتی حملہ مسلمانوں کے لیے صرف ریڈ لائن نہیں ہے، بلکہ گنبد خضرا دنیا کے تمام مسلمانوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ مجھے یاد ہے ناظرین، وہ جملے مجھے بار بار میری سماعتوں میں گونجتے ہیں کہ طیب اردوغان نے بالکل صحیح کہا تھا کہ اگر فلسطین پر نہ اٹھے تو بات مدینہ پاک تک اور مکہ پاک تک جائے گی۔ ہماری مصلحتوں نے ہمیں اس مقام پر لا کر مکمل طور پر کھڑا کر دیا کہ اب وہ کھل کر گنبد خضرا پر میزائل داغنے کا سوچتے ہیں اور ہم تماشائی بنے رہتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے ناظرین کہ یہ کوئی ایسے نہیں ہو گیا کام صاحب، یہ ایک پراپر ایجنڈے کے تحت کام ہوا ہے۔ یہ مسلم دنیا کے خلاف ایک پلان روڈ میپ ہے جس کی یہ ایک کڑی ہے کہ یہ عشق، حدت اور شدت کو اب بہت اونچے پیمانے پر چیک بھی کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسلامو فوبیا کی بدترین شکل ناظرین اگر دنیا میں اس وقت کہیں موجود ہے تو یقیناً وہ ہندوستان میں موجود ہے کہ 9/11 کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ کو باقاعدہ بھڑکایا گیا، مسلمانوں کو تقسیم کیا گیا، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا، اسلامو فوبیا کو پروان چڑھایا گیا، اور آج مسلمان مظلوم ہیں، وہ ظالم ہیں، ہم کمزور ہیں، وہ طاقتور ہیں، وہ وار پہ وار کر رہے ہیں، ہم مکمل طور پہ دفاع کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا ناظرین کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، لیکن مجبوری کیا ہے، بدقسمتی کیا ہے کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں۔ ہم 57 ہیں مگر ایک نہیں ہیں۔ آج ایک بن کر یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر فریڈم آف ٹیررزم کا مکمل طور پہ پرچار کیا جا رہا ہے، اور میں اسے دہشت گردی کہوں گا ناظرین، یہ دہشت گرد مل کے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے مقدسات کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں۔ اور انتہا یہ ہو گئی کہ قبلہ اول پہ جس طرح سے مسلم امہ نے لیم ایکسکیوزز پیش کیے، آج معاملہ بڑھتے 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 یہاں تک آ گیا کہ ان کی جرت کیسے ہوئی صاحب۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تمام لوگوں سے، تمام مسلمانوں سے اس وقت جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، کہ 57 اسلامی ممالک موجود ہیں صاحب، 1.5 ارب کے قریب ہماری آبادی ہے، 1.5 ارب کی آبادی مسلمانوں کی پوری دنیا میں ہے، اور عالم یہ ہے کہ گنبد خضرا جو ریڈ لائن سے بھی آگے کی بات ہے، جو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، آج ہندوستان کا ایک نجی چینل کھڑے ہو کر اس پر اینیمیٹڈ میزائل بومبنگ کرتا ہے۔ یہ جرت ان کے پاس کیسے آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ناظرین کہ اب صورتحال کچھ اور ہونے جا رہی ہے، جس کے لیے مسلم امہ کو بیٹھ کے باقاعدہ تیاری کرنا ہوگی۔